मैं आ गई हूँ। मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ। नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ समय पहले की बात है। कुछ दोस्त लोग प्लान बनाते हैं एक हिल स्टेशन घूमने जाने का। ये एक ऐसा हिल स्टेशन था जिसकी जानकारी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोगों को होती है। ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसे आप भारत के नक्शे में भी ठीक से खोजने की कोशिश करेंगे ना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक हिडन जेम है जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है। इन चारों के पास थी। ये लोग वहाँ का ट्रिप प्लान करते हैं। उनके साथ क्या कुछ होता है, कैसे ये ट्रिप प्लान हुआ था, पूरी कहानी आइए जिया की जुबानी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, 2 कपल के साथ घटी थी। सबसे पहले हमें उनका नाम जानना चाहिए। एक का नाम है कबीर और नेहा, आरव और सिया। ये जो चारों थे ना, हमेशा से साथ में एक ही स्कूल में पढ़ाई किए थे, एक ही कॉलेज में पढ़ाई किए थे, और ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी लगभग समझ लो बचपन से ही थे। जब तक ये लोग स्कूल में थे, क्लास 6-7 में, तब से ही इन लोगों की बातचीत होना, बेस्ट फ्रेंड्स जैसे थे। फिर कब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। ये चारों बहुत फन करते थे, बहुत एडवेंचर भी करते थे। ये लोग बेसिकली उत्तराखंड शहर के रहने वाले थे। वहाँ पर शहर के रहने वाले हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। तो इनको कहीं पर भी घूमने जाना होता था तो एक बार घर वालों को बस इन्फॉर्म करना होता था कि हम यहाँ घूमने जा रहे हैं। घर वाले एक बार भी मना नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, पूछते नहीं थे, बोलते थे ऐसा पैसे चाहिए, लो ले लो पैसे, जाओ घूम लो। क्योंकि फैमिली की बिजनेस थी, आरव और इसके कबीर के। तो ये दोनों पैसे वाले थे। जो लड़कियां थी वो भी पैसे वाली थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी ज़्यादा ये लोग थे। तो ये लोग अपनी लड़कियों को कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाते ही थे। इनका कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था और ये लोग क्या सोचते हैं कि कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है, उसके बाद ज़्यादा अपन मिलजुल पाएंगे कि नहीं पता नहीं। अभी तक तो साथ में है, लेकिन आगे भी साथ में अपन चारों रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, लाइफ में कितने बिजी हो जाएंगे। तो अपन ना कहीं अलग जगह घूमने चलते हैं, अलग एडवेंचर करते हैं, ऐसा बोलता है कबीर। आरव बोलता है हाँ यार, बहुत टाइम हो गया, अपन चारों कहीं अलग जगह नहीं गए हैं, कहीं चले क्या। तभी जो नेहा थी वो क्या बोलती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो बोलती है अपनी सिया की कैसा आइडिया। तो नेहा बोलती है मेरे मामा का गांव है ना, मामा के गांव के पास में एक हिल स्टेशन है, एकदम हिडन जेम बोलते हैं ना, उस टाइप का हिल स्टेशन है जहाँ पे कोई जाता ही नहीं है जल्दी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये लोग बोलते हैं बाकी लोग क्यों वहाँ पर कोई नहीं जाता, सुंदर है तो। नेहा बोलती है कि वहाँ पर बहुत लोग का अफवाह है कि वो जो हिल स्टेशन है वो भूतिया है। तो कबीर बोलता है कम ऑन यार, हिल स्टेशन भूतिया कैसे हो सकता है, मतलब गांव वाले लोग कुछ भी बात बनाते हैं। पूरा हिल स्टेशन भूतिया? हाँ, एक आध घर हवेली की बात हो तो अलग है। हाँ, यहाँ पे तो पूरा का पूरा एक हिल स्टेशन, एक गांव ही तो होता है ना, हाँ गांव एक टाइप का। छोटा शहर ही तो होता है, वो पूरा का पूरा भूतिया है। हाँ, तो नेहा बोलती है कि हाँ यार, मुझे भी समझ में नहीं आया आज तक कि उसको भूतिया कैसे बोल सकते हैं। हमारे मामा के गांव वाले लोग, उनके गांव के जस्ट बाजू में ही है वो जो पहाड़ी है, वहाँ की जो झील है वो इतनी सुंदर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने भी दूर से देखी हूँ दिन के टाइम में, लेकिन वहाँ पर दिन में भी कोई भटकता नहीं है जल्दी, वो सुंदर तो बहुत है। तो बोलता है आरव की नाम क्या है उसका, ये बोलती है कालगिरी। बोलता है कालगिरी, सुना सुना तो नहीं लग रहा है, अपन यहीं पहाड़ों के रहने वाले हैं, अपन कितनी जगह पे गए हैं, कितने हिल स्टेशन घूमने गए हैं, इसके बारे में सुना सुना नहीं लग रहा है। नेहा बोलती है तुम्हें मिलेगा भी नहीं कहीं देखने को, तुम मैप में भी ढूंढोगे ना तुमको कहीं मिलेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो इतने साल से भूतिया है कि किसी को पता ही नहीं कितने साल से भूतिया है। बहुत साल हो गए। जब भी मामा से, नानी से, नाना से पूछने की कोशिश करी, उन लोगों ने बोला कि तुम दूर रहो, उस मैटर से दूर रहो, उसके बारे में मत पूछो, भूतिया है, कैसे है, क्यों हुआ, तुम बस दूर रहो, तुम वहाँ पे जाने की कोशिश मत करना। तो मैं भी कभी जा नहीं पाई, तो क्या तुम लोग चलना चाहोगे वहाँ पर, नेहा ऐसा सबसे बोलती है। सब एक्साइटेड, सिया ओवर एक्साइटेड, बोल रही हाँ यार, जहाँ पर कोई नहीं जाता है वहाँ पर अपन चारों जाते हैं तो वो बात ही अलग होगी, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, कितना फन होगा। पूरे 1 हफ्ते के लिए जाएंगे,
बिल्कुल टेंशन फ्री। कॉलेज से छुट्टी उट्टी लेने का झंझट है नहीं, लास्ट ईयर चल रहा है अपना। घर वालों को बोल देंगे कि ऐसी कहीं दूसरे शहर घूमने जा रहे हैं, बताएंगे नहीं कोई हिल स्टेशन, भूतिया हिल स्टेशन जा रहे हैं, चलते हैं, मज़े करेंगे, फ़न करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। नेहा बोलती है चलो फिर करते हैं पैकिंग। सबकी एक्साइटमेंट हो गई, सबने अपनी अपनी पैकिंग कर ली है, अपने अपने घर पे बस इन्फॉर्म कर दिए, पैसे लिए घर से, और जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे ही खाने पीने की, थोड़ी बहुत चटाइयाँ, सारी चीज़ें थोड़ा बहुत नेहा और इसने सिया ने रख ली है। और ये लोग अपनी कार से निकल जाते हैं उस जगह को ढूंढने के लिए। जो नेहा थी उसको अपने मामा के गांव के बारे में तो पता था। मामा के गांव तक ये लोग पहुंचते हैं, और मामा गांव में पहुंचने के बाद ऐसे ही रोड चलते एक अंकल थे बूढ़े से, उनसे पूछते हैं कि कालगरी हिल स्टेशन के बारे में आपको पता है। ऐसे कार चलाते चलाते वहाँ पे रोके थे, तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि क्या क्या कहाँ के हो तुम लोग, कौन से गांव से हो। ये लोग बोलते हैं अरे अंकल हम गांव से नहीं है, आप बताओ तो सही, कालगरी हिल स्टेशन के बारे में पता है आपको। वो अंकल बोलते हैं नहीं 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 बच्चों, अगर तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुमको नहीं पता तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना, तुम जाओगे वापस नहीं लौटोगे, बिल्कुल मत जाना वहाँ पर। नेहा बोलती है अरे दादाजी अंकल जी बता दीजिए, हम जाए नहीं जाए वो सोचने वाली बात है, आप बता दो कि कहाँ है वो। दादाजी बोलते हैं अंकल कि देखो मैंने तुमको मना करने की बहुत कोशिश किया, मना करूँगा नहीं बताऊँगा फिर भी कैसे ना कैसे ढूंढोगी ही, इससे अच्छा मैं तुमको बता रहा हूँ कहाँ से जाना है, अभी जाना, अभी देख के अभी वापस लौट आना, रात में वहाँ पर मत रुकना। तो बोलते हैं कबीर और ये आरव कि हाँ 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 अंकल नहीं रुकेंगे, बताओ आप बताओ कहाँ से जाना है, हम अभी तुरंत आ जाएंगे वापस, ऐसा बोलते हैं। अंकल इनको हाथ दिखाता है, बोलता है कि ये सीधे रोड दिखाई दे रहा है ना, सीधे रोड से सीधे सीधे जाओ, और वहाँ पे एक छोटा सा कच्चे रास्ते वाला टर्न आएगा, लेफ्ट टर्न आएगा, वहाँ से टर्न लेना, और वो हिल स्टेशन तुमको, वो पहाड़ी झील जो भी बोलो वो एरिया मिल जाएगा। सुंदर तो बहुत है बेटा, लेकिन दिन में सिर्फ, वहाँ से लौट आना, रात में मत रुकना। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ धन्यवाद अंकल जी हम जा रहे हैं। अंकल जी धन्यवाद बोले, ये लोग अपनी कार से निकल जाते हैं। कार ड्राइव करते 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 उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। जैसा कि अंकल ने बताया था कि आधे घंटे तक गाड़ी पूरी सीधे जाएगी, आधे घंटे बाद लेफ्ट आएगी, पतली कच्ची रास्ता है, उसके अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं। और ठीक ऐसा ही होता है, आधे घंटे तक सीधे 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 रोड पे चले हैं, उसके बाद एक कच्ची सी सड़क मिली है, वो कच्ची सड़क पे अपनी गाड़ी उतारे हैं, ऊबड़ खाबड़ टूटा फूटा रोड, वहाँ से गाड़ी उतारे नीचे आए जहाँ पे हिल स्टेशन टाइप एरिया है। वहाँ पर टूटे फूटे होटल टाइप के एक दो होटल दिखाई दे रहे हैं, जो पता नहीं किस ज़माने में बंद कर दिए गए होंगे, उसका कुछ अता पता नहीं है। एक इनको वुडन कॉटेज दिखाई देता है, जिसकी हालत थोड़ी बहुत ठीक नज़र आ रही थी, धूल मिट्टी जमा हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि झड़ा झुड़ो के कुछ अपना बिस्तर उस्तर डाल के अपना जो लाए हैं चद्दर उद्दर सो सकते हैं, इतना भी कुछ ख़राब नहीं है। उस कॉटेज के अंदर ये लोग घुस जाते हैं। एक ही बड़ा सा हॉल टाइप का रूम था जिसकी हालत ठीक लग रही थी, बाकी जो था उसकी हालत पूरी ख़राब लग रही थी। वहाँ पे घुसे, वहाँ पे गद्दा भी सड़ा हुआ, पूरे बिस्तर सड़े हुए, मिट्टी जमा हुआ, वो सब वहाँ से उठा के फेंकते हैं, अपना चद्दर बिछाते हैं, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई से झड़ा झुड़ो करते हैं, और उसके बाद अपने खाने पीने की चीज़ें निकाल लेते हैं। ये लगभग शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा होने को चला था, इतना टाइम हो गया था। ये लोग वहाँ पर बैठे हैं और अपना माहौल जमा देते हैं, यानी कि पीने पाने का माहौल भी लेके आए थे। चिप्स लेके आए हैं, फूकने के लिए लेके आए हैं, खाने की चीज़ें लाए हैं, मैगी वो वाला लाए हैं कि जिसे गर्म करके ऐसे थोड़ा सा आग जला के खा सकते हैं, रेडीमेड वाली टाइप की। तो ये लोग वैसे ही करते हैं, वहाँ पे बाहर वाले एरिया में थोड़ा सा आग जलाते हैं, वहीं पर उबाल के मैगी और जो खाने की चीज़ें चिप्स उप्स रखे थे वो सब चीज़ों से खाने पीने लगते हैं, इंजॉय करने लगते हैं। ये जहाँ इनका कॉटेज है ना, जो वुडन कॉटेज, उसके जस्ट सामने ही थोड़ी दूर पर ही एक झील है पानी का, जो रात में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी रात का टाइम हो गया, सब कुछ करते करते पंचायत, एकदम सुंदर सा झील दिखाई दे रहा है, पहाड़ भी एकदम सुंदर से, छोटा सा पहाड़ है, और इतना सुंदर लग रही है वो जगह, रात में इतनी सुंदर लग रही है, ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, सोचते हैं इतनी सुंदर जगह कोई बॉयकॉट कैसे कर सकता है, मतलब कैसे इस जगह पे लोगों ने आना बंद कर दिया है यार, रात में तो गजब लग रहा है यार, इतना सुंदर दिन में भी नहीं लग रहा था। ये लोग ऐसा आपस में बात करते हैं, बात करते करते खाना पीना सबका आराम से होता है, और उसके बाद सोचते हैं कि यार एक ही बिस्तर है जो साफ़ सुथरा है, उसी पे सब सो जाते हैं। ये लोग जाते हैं वो बेड पे और चारों पड़ जाते हैं।
लगभग रात के 11:30-12 बजे तक ये लोग सोने चले गए। सो रहे हैं, अचानक से आधी रात के टाइम में किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सब थे उठते हैं, बड़बड़ाते हुए उठते हैं, तो क्या पाते हैं कि कबीर तो है, आरव भी है, सिया भी है, लेकिन नेहा नहीं है रूम में। नेहा नहीं है, घबरा जाते हैं, किसके चीखने की आवाज़ से, कहीं नेहा तो नहीं चीखी। पूरे रूम में ढूंढते हैं, रूम में नेहा नहीं मिलती है। इन्होंने इमरजेंसी के लिए टॉर्च भी रखे थे और फ़ोन का फ्लैश लाइट तो था ही। ये लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के देखते हैं नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इनको हो गई टेंशन कि नेहा गई तो गई कहाँ। ढूंढते 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 काफ़ी आगे तक पहुँचते हैं और पहुँचते पहुँचते ये लोग झील के पास जाते हैं। झील के पास जाते हैं तो क्या पाते हैं कि नेहा जो है वो झील के किनारे पड़ी हुई है। ऐसे उसकी आँख खुला पड़ा है और उसके हाथ में बालों का गुच्छा है। ऐसे उसकी आँख खुली पड़ी है। उसको ये लोग उठाते, नेहा नेहा उठ जा, क्या हो गया, नेहा 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 उठ जा। लेकिन नेहा उठने वालों में से नहीं थी, क्योंकि नेहा उठने लायक थी ही नहीं। नेहा मर चुकी थी। ये लोग देख के चीख देते हैं, स्पेशली सिया बोलती है नेहा को क्या हो गया अचानक से, और ये किसके बाल लिए। उसके बाल वाल चेक करती है, उसके बाल नहीं थे उसके हाथ में। पता नहीं किसका बाल पकड़ी हुई थी, गुच्छा हाथ में, और ऐसे हाथ में पकड़े पकड़े ऐसे आंख खोले खोले खत्म हो चुकी थी। ये देख के शॉक्ड। नेहा ने हमको इस जगह के बारे में बताई थी, और इसके साथ क्या होगा, किसी जंगली जानवर ने, किसी सांप बिच्छू ने तो नहीं डस दिया, इसको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं बाहर तो नहीं निकली थी इसने, इसलिए चीखी होगी, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग घबरा गए। उसके शरीर को लेके अंदर जहाँ पे कॉटेज में रुके हुए थे वहाँ पर जाते हैं और अंदर से पूरा बंद कर देते हैं। अंदर से बंद कर दिए हैं। उसके शरीर को देख ही रहे हैं ये लोग कि ऐसा कैसे हो गया। सदमे में चले गए, पूरी तरह शॉक्ड हो गए ये लोग। तभी अचानक से बाहर से कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई सूखे पत्तों पे चल रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। जो सिया थी, नेहा और कबीर तीनों जो विंडो था कॉटेज का, वहाँ से बाहर देखते हैं। और जैसे ही बाहर देखते हैं, लिटरली क्या पाते हैं, एक लड़की वहाँ पर टहल रही है। पूरा कोहरा ही कोहरा जमा हुआ है और वहाँ पे ऐसे आगे जा रही है झील के पास, झील के पास से पीछे आ रही है, फिर आगे जा रही है। उसकी स्पीड भी इतनी फास्ट, जैसा कोई उड़ के जा रहा है, उड़ के आ रहा है। इतनी स्पीड में उसको गीले लंबे बाल दिखाई दे रहे हैं। उसकी शक्ल ये लोग नहीं देख पा रहे, सिर्फ पीछे से उसको देख पा रहे हैं। पीछे से ऐसे जा रही है झील की तरफ, ऐसे पीछे से आ रही है, फिर झटके में से जा रही है। ये समझ जाते हैं कि ये कोई लड़की नहीं हो सकती। ये नेहा सही बोल रही थी, ये जगह पक्का भूतिया है, यहाँ पर ऐसी कोई लड़की हो ही नहीं सकती। हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन कैसे निकले? अगर अभी के टाइम पे निकलेंगे, वो लड़की बाहर ही इनका इंतज़ार कर रही है। इनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये वहीं पर बैठे हैं, बैठे 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 पता नहीं कैसे अचानक से इनके दिमाग में क्या होता है, तीनों को नींद लग जाती है। पता ही नहीं चलता, डर भी लगा, नींद भी लग गई। वापस से किसी के जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वापस से आँख खुलती है तो सिर्फ 2 लोगों की आँख खुलती है, जो अपना आरव था वो और सिया। कबीर उस रूम में वहाँ पर था ही नहीं, और ना ही नेहा की बॉडी थी वहाँ पर। ये घबरा जाते हैं, घबरा के उठते हैं और समझ नहीं पाते हम करे तो करे क्या। कहीं नेहा जैसा कबीर के साथ भी तो नहीं हो गया, क्या करें। घबरा रहे, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, लेकिन दोनों की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो पाती है। बाहर से अभी भी पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसा कोई चल रहा है फिर रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। पूरी रात सिया और आरव बैठे बैठे वहाँ पर बिता देते हैं, और जैसे ही सुबह की पहली किरण इनको दिखाई देती है, ये बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी उठाते हैं। और ये गाड़ी उठाने जब जाते हैं तो क्या पाते हैं, झील के किनारे जो कबीर है वो और नेहा दोनों की बॉडी पड़ी हुई है। उनके बॉडी पे ध्यान ना दे के गाड़ी उठा के वहाँ से निकलते हैं बाहर, और नेहा का जो मामा गाँव था वहाँ पहुँचते हैं सीधा। वहाँ पर लोकल लोगों से, आपस के लोगों से बात करते हैं और 2-4 लोगों को हिम्मत बना के कैसे कैसे भी लेके आते हैं। उन लोगों की बॉडी को फिर लादा जाता है गाड़ी में, और गांव वाले लोगों के पास ये लोग गांव में पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं तो गांव में जो एक बूढ़े अंकल थे वो इनको बोलते हैं, बच्चे तुम लोग गए क्यों थे वहाँ पर,
तुमको किसने बताया उस जगह के बारे में? उस जगह के बारे में ढंग से हमारे गांव के बच्चों को नहीं पता है। तो ये रोते हुए सिया बोलती है, अंकल अंकल नेहा ने बताई थी, जो ये नेहा है इसके मामा के घर वालों को खबर कर दो। घर का बताती है, इसके मामा घर इधर से दिखाई थी उसने, मामा घर वालों को खबर की जाती है। मामा घर वाले भी आते हैं नेहा के। बोलती है सिया, अंकल हमको नहीं पता, नेहा ने बताई थी, हम यहाँ पर आए थे। अंकल बोलते हैं, बेटा तुम्हें उस जगह के राज के बारे में पता है कि वहाँ पर क्या है जो तुम वहाँ पर पहुँच गए थे? बोलता है आरव कि नहीं पता अंकल, हम लोग पता नहीं क्यों गए, हमारे दोनों दोस्त खत्म हो गए, हमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्यों गए थे और क्या हो गया हमारे दिमाग के साथ। अंकल बोलते हैं वो जगह 1986 से भूतिया है। ये बोलते 1986 मतलब इसीलिए उस जगह के बारे में किसी को पता नहीं है। अंकल बोलते हैं, बूढ़े अंकल, कि बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, इसीलिए उस जगह के बारे में किसी को पता नहीं है क्योंकि 1986 की बात है। वहाँ पर चंदा नाम की एक लड़की एक कॉटेज में काम करती थी, होटल में। उस ज़माने में उसके माँ बाप, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, तो वहाँ पर वो नौकरानी थी, खाना पीना बनाती थी, होटल का साफ़ सफाई करती थी। वहाँ पर दूर दूर से अलग अलग लोग आते थे, इंडिया के बाहर तक से भी लोग वहाँ पर घूमने आते, क्योंकि जगह इतनी सुंदर थी। वो बहुत लोग आते थे घूमने के लिए। एक दिन एक अमीर बाप की बिगड़े हुए औलादें आई, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जो पैसा उड़ाना जिनको आता है, वो लोग आए और उनकी गंदी नज़र चंदा के ऊपर पड़ जाती है। और उनकी गंदी नज़र पड़ने की वजह से वो लोग चंदा के बारे में गंदा गंदा सोचने लगते हैं, उसके साथ बहुत छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। जो होटल का कॉटेज का मालिक था वो भी पैसे में बिक चुका था, उन अमीर बापों के औलादों के पैसे में बिक चुका था, और वो उनको रोकता भी नहीं है। वो लोग चंदा को छेड़ते छेड़ते अचानक से हद पार कर देते हैं, उसकी हालत ख़राब कर देते हैं, उसकी हद पार कर देते हैं। वो घबरा के डर के मारे उस कॉटेज होटल से बाहर निकलती है, और वो लोग उसकी इतनी हालत ख़राब कर देते हैं, बाहर भागती है, और भागते 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 सीधा झील की तरफ जाती है और झील में छलांग मार देती है। झील में छलांग मारी, और झील में ये लोग, जब लड़के लोग देखे कि छलांग मार चुकी है, वहाँ से तुरंत अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। सुबह सुबह चंदा का शरीर वो झील में मिलता है, फुला हुआ, आँख खुली हुई, बाल गीले, शरीर फुला हुआ, ऐसा उसका शरीर झील से बाहर निकलता है। उसके बाद से लोगों का मानना ये है कि जो चंदा है वो लोगों को रात के टाइम में एक कोहरे के साथ दिखाई देती है। पूरा चारों तरफ कोहरा फैला रहता है, और चंदा उस कोहरे के बीचों बीच चलती हुई रहती है और बोलती है, मैं आ गई हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ। ऐसा बोलती है। बहुत सारे लोग, जितने भी पर्यटक वहाँ पर आते हैं, जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ पर, जो मेल होते हैं, खास करके जो आदमी होते हैं, उनको वो टारगेट करती है और उनको ख़त्म कर देती है। जो कॉटेज का मालिक था होटल का, उसकी भी लाश 2 दिन बाद मिली थी, और उसके बाद कई सारे टूरिस्ट लोग, आदमी लोग की लाशें झील के किनारे, कॉटेज के अंदर ऐसी मिली। उसके बाद लोगों ने वहाँ पर जाना पूरी तरह से बंद कर दिए। और बच्चों, तुम लोग गए थे, देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया। अब जो अपना ये है आरव और सिया, उनकी बॉडी को उत्तराखंड शहर लेके आते हैं, उनके घर वालों को सौंपते हैं। घर वाले तो पूरी तरह से पागल कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो गया। ये लोग भी नॉर्मल नहीं बचे, इन लोगों की दिमागी हालत पूरी तरह से ख़त्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ अभी भी ये यही बोलते हैं, वो कहीं नहीं गई है, वो यही है, यहीं रहती है। बस इतना ही बोलते हैं दोनों, सिर्फ इतना बोलते, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। ना ढंग से खाते पीते, ना कुछ करते। दिमागी हालत से दोनों ख़त्म हो चुके हैं। उनके आस पड़ोस के सारे लोगों को, सोसाइटी वालों को, सबको पता है कि उनकी हालत ऐसे ऐसे कहीं गए थे जिसकी वजह से हुई है ख़राब। और वहीं सोसाइटी का रहने वाला एक लड़का, प्रतीक नाम का, ये पूरी की पूरी कहानी लिख के भेजा है। ये तो सच में बहुत ही अच्छा हुआ कि प्रतीक ने इस घटना की जानकारी हमको लिख के भेज दिया, क्योंकि ये जानकारी, ये सीख इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग इसे मिस कर देते हैं। पता होने के बावजूद भी शायद ऐसी जो घटनाएं घटती है, ये एक एग्ज़ाम्पल होती है पूरी दुनिया को दिखाने का कि ऐसी चीज़ों के साथ कुछ करने की कोशिश करोगे तो ये हश्र होगा। तो बस इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन
शुभ हो।